हेलो हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। हमारे गृह क्षेत्र से एक समाचार मिल रहा है। इस पर थोड़ी सी चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। क्या सही, क्या गलत, इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आम लोगों की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, यही सब मुद्दे लेकर आज मैं आपके बीच आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जमरानी बांध, जिसका नाम हम और आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं। बताया जाता है कि जल्दी से जल्दी अब यह बन ही जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण रहे आज तक बन नहीं पाया। लेकिन अब इसे वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि अब यह बनने ही वाला है। कुछ सालों बाद आप जब जमरानी जाएंगे तो आपको वहां एक बांध दिखेगा, जिसका जो बेस लाइन होगी, उससे लगभग 15 किलोमीटर पीछे तक एक बांध बन जाएगा, डैम बन जाएगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। इसको बनने में खर्चा कितना आएगा? तो दोस्तों 3,808 करोड़ रुपए इसे बनने में खर्चा आना है। और इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 57,000 हेक्टेयर जमीन को कृषि के लिए पानी मिलेगा। यानी कि किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, किसानों को फायदा होगा, और जो उनकी फसल सूख जाती थी उससे नुकसान कम होगा। दोस्तों, इस बांध की जो बात है आज से नहीं, बहुत सालों से उठती आ रही है। यानी कि 1970 के दशक में भी यहाँ एक विद्युत परियोजना लगाने की बात सामने आई, लेकिन उसमें यह संभव नहीं हो पाया। एक छोटा बैराज बनाया गया, गोला बैराज। उससे नहरों के जरिए जगह जगह हल्द्वानी के अनेक क्षेत्रों में नहरों के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाया गया, लेकिन बड़े स्तर पर यह काम नहीं हो पाया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद अनेक प्रयास और किए गए। अनेक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाएं लगाई गई, बनाई गई। तो इसमें हर बार नाम आता था जमरानी बांध का। इसे केंद्र सरकार के द्वारा अब पहले से ही स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसे वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, यानी कि अब बनने ही वाला है। इससे क्या क्या फायदे होंगे दोस्तों? फायदा नंबर 1, अब अगर यह बांध बनता है तो इससे वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। वहां के लोग, जो आसपास के लोग होंगे, वह पर्यटन के लिए अनेक चीज कर सकते हैं। दुकानें लगा सकते हैं, गाड़ी ले के उनको घुमा सकते हैं, बांध में नाव डाल सकते हैं। बहुत चीज खुल जाएगा। इससे उनका कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा। स्थानीय लोगों का इससे कारोबार को बढ़ावा तो मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो किसानों की फसल है, जो अभी तक सूख जाती थी उचित समय में पानी नहीं मिलने से, यहाँ से पानी मिलने के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो खेती का पानी है, उनकी जो खेती है जो पानी के कारण सूख जाती है, वह नहीं सूखेगी। यानी कि सीधे तौर पे किसानों को फायदा होगा। क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर नाम होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर प्रचार होगा, विकास होगा, बहुत कुछ होगा यहाँ। लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो हम भूल ही गए, इससे 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में बिजली सप्लाई के काम आएगा। यानी कि इससे उत्तराखंड सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। हानियां क्या है? हानियां, जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, यानी कि 6 गांव पूर्णतः विस्थापित हो जाएंगे। 6 गांवों को अपनी पुश्तैनी जमीन, जन्मभूमि को छोड़ना पड़ेगा और नई जगह एकमात्र भूमि बनानी पड़ेगी, जहां वह अब नए स्वरूप में विस्थापित होकर अपनी जिंदगी जिएंगे। 6 गांवों के
1400 परिवारों को विस्थापन करना पड़ेगा। और जो नदी पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतु पक्षी अनेक कुछ, उनको भी बड़ा नुकसान होगा। जब बांध बन जाएगा तो हर समय पानी नहीं आएगा, तो जो पर्यावरण असंतुलन है वह बनेगा और हो सकता है कुछ जीव और जंतु विलुप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह की बड़ी परियोजनाएं फायदे के सौदे नहीं हैं। यह सरकारें अपने फायदे के लिए कर रही हैं। कुछ फायदे होंगे लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि असंतुलन हो जाएगा और यह रेंज भूकंप के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। अगर कभी बड़ा भूकंप आया और यह बांध टूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान और बहुत जान मान की हानि हो सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन नदियों में छोटे छोटे विद्युत परियोजनाएं या जल परियोजनाएं, जो कुछ भी कहो आप, ये लगनी चाहिए। इतने विस्तार रूप से बांध बनाना, डैम बनाना फायदे का सौदा नहीं है। अब डैम बनेगा, इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देने वाली है, कुछ पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी और बचा हुआ पैसा उत्तराखंड सरकार लगाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, यह कितना सही है, कितना गलत है? इससे कितना विकास क्षेत्र का होगा? इससे कितना और प्रगति उत्तराखंड नैनीताल को मिलेगी? जैसे कि नेता लोग बड़े खुश हैं आजकल, क्रेडिट भी ले रहे हैं, क्रेडिट दे भी रहे हैं, और उनको खुशी है कि उनके कार्यकाल में यह कार्य हो रहा है। विधायक राम सिंह कैड़ा को खुशी है, सांसद अजय भट्ट को खुशी है, मुख्यमंत्री धामी को खुशी है, और देश में मोदी जी को भी लग रहा होगा कि हमने एक और बड़ा बात देश में बनाने के लिए मंजूर कर दिया है, यह मेरे कार्यकाल में हो रहा है। लेकिन ये कितना सही कितना गलत आप लोग बताइए, और देखते रहिए डिजिटल वाणी, आपका अपना चैनल। नमस्कार।